ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है। यहाँ झगड़ा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति, मिलिट्री पावर और हाँ, न्यूक्लियर हथियारों का भी है। भारत और पाकिस्तान, दो ऐसे पड़ोसी देश जिनके बीच का तनाव कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ। हर कुछ सालों में एक नया संकट, एक नई चेतावनी, एक नई झड़प होती है। और हर बार दुनिया भर में बस एक ही सवाल उठता है, क्या दक्षिण एशिया वाकई एक और जंग के मुहाने पर खड़ा है? तो आज हम इसी तनाव के इतिहास, इसके मौजूदा हालात और उस भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। देखिए, इस तनाव की जड़ को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे गहरे जख्म की ओर जो आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाया है। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ और एक देश दो हिस्सों में बंट गया। और इसके बाद हुए 1965, 1971 और 1999 के बड़े युद्ध। ये सब कहीं ना कहीं उसी एक घटना की परछाई हैं। और उस बंटवारे से पैदा हुआ सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक मुद्दा था कश्मीर। तब से लेकर आज तक कश्मीर ही भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि दोनों देशों की पहचान और विचारधारा का सवाल है, जो कई जंगों की वजह बन चुका है। बंटवारे ने सिर्फ सरहदें नहीं खींची, इसने लाखों जिंदगियों को तोड़ कर रख दिया। लोगों को घर छोड़ने पड़े, हजारों लाखों लोग मारे गए। और उसी वक्त से जो अविश्वास पैदा हुआ, उसने दोनों तरफ एक ऐसी मिलिट्री तैयारी को जन्म दिया जो आज तक रुकी नहीं है। इतिहास का ये बोझ आज भी हम पर हावी है, लेकिन सवाल यह है कि ये टेंशन लगातार इतनी ज्यादा बनी क्यों रहती है? असल में इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसकी कई परतें हैं। इस तनाव की 5 बड़ी परतें हैं। पहली, कश्मीर का मुद्दा, जो पहचान और सुरक्षा दोनों से जुड़ा है। दूसरी, बॉर्डर पार आतंकवाद और सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं। तीसरी, दोनों देशों के अंदर का पॉलिटिकल प्रेशर, जहां कड़ा रुख दिखाना कई बार जरूरी माना जाता है। चौथी, बॉर्डर पर होने वाली मिलिट्री हलचल, जो एक दूसरे को मैसेज देने का एक तरीका भी है। और पांचवीं, इतिहास का वो भावनात्मक बोझ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस रीजनल झगड़े को एक ग्लोबल चिंता बना देता है। बात सिर्फ दो सेनाओं की नहीं है, यहां न्यूक्लियर डर और एक असली खतरा भी शामिल है। और वो खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं। और बस इसी एक वजह से बॉर्डर पर हुई एक छोटी सी झड़प भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल बन जाती है। तो फिर असली खतरा क्या है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक फुल स्केल वॉर का चांस कम है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग इसके भयानक नतीजों को जानते हैं। असली खतरा है मिसकैलकुलेशन में, मतलब किसी गलत अंदाजे में। कहते हैं ना कि कभी कभी जंग जानबूझकर नहीं, बल्कि एक गलत अंदाजे से शुरू हो जाती है। एक गलत सिग्नल, एक गलत समझ या अनजाने में उठाया गया कोई मिलिट्री कदम, और हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। यही असली डर है। तो एक पल के लिए सोचते हैं, मान लीजिए कि एक बड़ा मिलिट्री टकराव शुरू हो ही जाता है, तो इसका असर क्या होगा? और यह असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहेगा। सबसे पहले असर पड़ेगा एयर स्पेस पर। उसे बंद कर दिया जाएगा, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, जिससे न सिर्फ ट्रैवल बल्कि जरूरी सामान की सप्लाई चेन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही इकोनॉमी पर तुरंत झटका लगेगा, शेयर बाजार बुरी तरह गिर जाएंगे और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका असर हम सबके जेब पर पड़ेगा। और आज के डिजिटल दौर में जमीनी जंग के साथ ही एक और जंग छिड़ जाएगी, मीडिया वॉर। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों, प्रोपेगेंडा और फेक वीडियोस की बाढ़ आ जाएगी। इन सब का सीधा असर पड़ेगा आम लोगों पर, जिससे डर और घबराहट का माहौल बनेगा। अफवाहें और नफरत बहुत तेजी से फैल सकती हैं, जो हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ सकती हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि आज की जंग सिर्फ सेनाओं और हथियारों से नहीं लड़ी जाती। इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमी और पब्लिक का इमोशन, ये आज के नए बैटलफील्ड्स हैं। चलिए अब इस पूरी बात को एक बड़े ग्लोबल नजरिए से देखते हैं और उस आखिरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि जंग की असली संभावना आखिर है कितनी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इलाका दुनिया से कटा हुआ नहीं है। चीन, अमेरिका और मिडल ईस्ट जैसी बड़ी ताकतों के भी इस रीजन में अपने बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रेड रूट्स हों, आतंकवाद से लड़ाई हो या फिर इलाके में स्थिरता बनाए रखना हो। इसलिए यहां होने वाली कोई भी बड़ी गड़बड़ एक ग्लोबल चिंता बन जाती है। तो क्या एक फुल स्केल जंग हो सकती है,
देखिए, इसकी संभावना कम है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ही भयानक होगी। लेकिन हाँ, छोटे मोटे टकराव, मिलिट्री सिग्नलिंग और एक कंट्रोल टेंशन बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिसका इस्तेमाल अक्सर एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब दशकों तक तनाव बना रहता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगाने के लिए काफी होती है। संभावना कम होने का मतलब ये नहीं होता कि खतरा है ही नहीं। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या दक्षिण एशिया कभी सच में अमन और शांति देख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास, आज की राजनीति और आने वाली पीढ़ियों के इरादों में छिपा है।